सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहते पर मेन मुद्दा ये है कि मंदिर के जस्ट साथ ये गलत लग रही है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये जितनी भी शॉप्स है ना वो हमारी भावनाएं आहत हुई हमें देख करके ये चीज कि भाई इस प्रकार से जो है बिल्कुल दीवार से लगते हुए आप जो है जीव हत्या कर रहे हैं हनुमान जी का मंदिर होते हुए। मार्केट में अभी तक हम लोगों ने गौ रक्षक का नाम सुना था, हम लोगों ने मुर्गा रक्षा दल का नाम सुना था, अब ये आ गया है मछली रक्षा दल जो कह रहा है कि हम लोगों को मछली नहीं बेचने देंगे। यह घटना है दिल्ली के चितरंजन पार्क जहां बंगाली रहते हैं और बंगाली जानते हैं बिना मछली के बंगाली का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तो वे लोग आके वहां से मछली खरीदते हैं। अभी इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग पहुंच गए वहां पे, जो गुंडे हैं और अपने आप को कहते हैं हम भगवा का रक्षक है तो सनातन के रक्षक है, और पहुंच के वहां के जो मछली बेचने वाले हैं मछली बेचने वालों को धमकी देने लगे और कहने लगे कि तुम मछली यहां नहीं बेच सकते हो। वास्ता क्या दिया पता है? कहा कि सामने एक हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे तुम मछली नहीं बेच सकते, यह सनातन धर्म के खिलाफ है, सनातन में हत्या बैन है और मंदिर के सामने तुम किस तरह से मछली बेचोगे। जबकि सच्चाई सुनेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। सच्चाई यह है कि जब मछली बेचने वाले सोचे कि यहाँ पे बाजार है, हम लोग दिन में रहते हैं तो यहाँ बगल में एक मंदिर भी होना चाहिए, और उन मछुआरों ने ही, मछली बेचने वाले लोगों ने ही हनुमान जी का एक मंदिर बनाया। वे लोगों ने बनाया कि हम मछली बेच के जाएंगे तो पूजा करेंगे या आएंगे तो पूजा करेंगे मछली बेचने के लिए, भगवान से कामना करेंगे कि हमारा बिक्री अच्छा हो। लेकिन आज उसी मंदिर के अस्तित्व की वजह से इन लोगों का दुकान ही खतरे में है। ये लोग कह रहे हैं कि आप बेच नहीं सकते। अब तमाम लोग यह भी सामने आके कह रहे हैं कि बेटा अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो थोड़ा पश्चिम बंगाल में जाके ये मछली रक्षा दल बनाओ और पश्चिम बंगाल के मछली मार्केट में जाके बेचने से रोको। वहां बंगाली इतने संख्या में खाते हैं ना कि इन सबको पकड़ के इतना कूटेंगे, इनका पिछवाड़ा इतना कूटेंगे कि अभी तक गो के नाम पे लिंचिंग करते थे लेकिन मछली के नाम पे उल्टा इनका लिंचिंग हो जाएगा। क्योंकि ये मछली रक्षा, ये हमारा खाना कंट्रोल करेंगे, ये हमारा खाना कंट्रोल करेंगे। अगर बंगाली मछली खाता है तो खाता है, लेकिन राहत इंदौरी साहब को भी मैं याद करूंगा आज, जो कह के गए थे ना लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। कल को जब मुसलमानों को ये लोग कह रहे थे कि बीफ नहीं खाने देंगे, सभी लोग ताली मार रहे थे, लेकिन बीच में इन लोगों ने मुर्गा को भी रोका नहीं बनाने देने से और मछली बेचने पे भी रोक लगा रहे हैं। तो साथियों पहले आइए मैं आप लोगों को यह वीडियो दिखाता हूं, यह वीडियो आइए देखते हैं। ये देश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो डीडीए की भी छुट्टी कसी जाएगी। डीडीए को ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान जब पूरा देखो सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। दुकान खुला था, मार्केट जब हुआ था उसको साथ ही मार्केट पर भी एक मंदिर खुला था। ठीक है, हाँ वो तो मेरे को ध्यान में है। मैं इसी चल तो है भैया, पर क्या होता है देखो मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा वो थोड़ा प्रक्रिया में आ जाएगा। पर मेन मुद्दा ये है कि मंदिर के जस्ट साथ ये गलत लग रही है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये जितनी भी शॉप्स है ना वो हमारी भावनाएं आहत हुई हमें देख करके ये चीज कि भाई इस प्रकार से जो है बिल्कुल दीवार से लगते हुए आप जो है जीव हत्या कर रहे हैं हनुमान जी का मंदिर होते हुए। अरे हनुमान जी का तो जो है मंदिरों में हो रहे हैं भाई साहब, कई सारे मंदिरों में। आप आसाम में चले जाइए, कामाख्या देवी में भी जीव समझ लीजिए वो
उस पर आवाज उठाई जा रही है। अब हम भी आवाज उठा रहे हैं कि भाई इस प्रकार से डीडीए ने जो है ये मार्केट जो है यहाँ का लोग संरक्षण। तो आपने वीडियो को देखा, वीडियो को जो मछली बेचने वाले हैं सिर्फ उन पे ही नहीं बल्कि जो मार्केट में खरीदने आ रहे हैं उनसे भी ये लोग सवाल कर रहे हैं और उनको भी मना कर रहे हैं। इसी चीज को ट्वीट करते हुए पश्चिम बंगाल की सांसद जिनका नाम है महुआ मोइत्रा, उन्होंने कहा है कि ये सेफ्रन के जो गुंडे हैं यह बंगाली जो मछली खाने वाले हैं चितरंजन पार्क के पास, उनको ये लोग धमकी दे रहे हैं कि तुम नहीं खा सकते। और यह भी कह रही है साथ साथ कि 60 साल में ऐसा कभी भी देश के वासियों के साथ घटना नहीं घटी है। अब तमाम लोग आके यह कह रहे हैं कि भाई बीजेपी और क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ये तो गुंडे हैं तो कर ही सकते हैं। तो मैं यह कहूंगा कि जब गुंडे हैं तो उनको उठा के अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया, और अगर जेल में नहीं डाला गया तो मैं तो मानूंगा कि कहीं ना कहीं ये लोग वही कार्य कर रहे हैं जो सरकार चाहती है। अब तमाम अंधभक्त तो ये भी कह रहे हैं कि ये मछली रक्षक दल वालों को सरकार कंट्रोल करेगी, बीजेपी वाले कंट्रोल करेंगे, ये तो गुंडे हैं, ये पहुंच के ऐसा कर रहे हैं। तो मैं रविकांत भारती बोलता हूं कि सरकार अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं की। अगर यही गाय वाला मामला होता है तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, तो सरकार इनको गिरफ्तार क्यों नहीं की। अगर सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी तो मैं तो यही मानूंगा कि ये लोग वही कार्य कर रहे हैं जो सरकार चाहती है, क्योंकि इन लोगों ने जो कार्य किया है पश्चिम बंगाल में आप चले जाइए, 99% बंगाली मछली खाता है, उसकी भावना के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर सही में बीजेपी सरकार अगर इन बंगाली लोगों के साथ है तो उसको चाहिए कि तुरंत प्रभाव से बिना देर किए लोगों को पकड़ के जेल के पीछे डाले। और महुआ मोइत्रा जी ने केवल इसी को ट्वीट नहीं किया है बल्कि इसके ऊपर अपने वक्तव्य को भी रखा है, जरा सुनिए। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar. I think everybody has seen the horrifying visuals of the Lumpen BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. Chittaranjan Park is a Bengali colony which is proudly Bengali. Bengalis are a proud fish-eating people. The Kali temple there and the temples there have been built by the community, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers and the business community of Chittaranjan Park. You can see how in broad daylight, with complete impunity and audacity, the BJP's goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? Is the BJP going to tell us that we have to eat dhoklas and say Jai Shri Ram 3 times a day? We have always maintained that the BJP is not for Hindus. These are Hindu shopkeepers. The BJP is anti-Muslim, they are anti-Hindus, they are anti-constitution. Everybody can see the real colors of the BJP in this, and I hope that people stand up against this and see the real colors of the BJP. And you have some lame statement from the BJP saying, oh, we don't condone this. If you don't condone this, have those people been arrested? Have you arrested those people? I guarantee you, had one of them been a Muslim and had this happened, you would have put them behind jail on non-bailable UFPA charges. You have seen these people on video. Have any one of them been arrested? तो महुआ मोइत्रा इस वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि चितरंजन पार्क के पास बंगाली कॉलोनी है और वहां पे बंगाली बहुत गर्व से रहते आ रहे हैं बहुत दिनों से, और वहां पे बंगाली ने काली माता का टेम्पल भी खोला है। और यह जो मंदिर है हनुमान जी का, ये कह रही हैं कि वहां के जो दुकानदार हैं वह दुकानदार लोग ने ही इस हनुमान जी के मंदिर को खोला था। अब चूंकि हनुमान जी के मंदिर को इसलिए वहां रखा था कि आते समय जाते समय भगवान को ये लोग आंख के सामने प्रणाम करेंगे, दुकान के पास देखेंगे, लेकिन जो मंदिर को इन लोगों ने बनवाया आज वह मंदिर को कारण बताते हुए इन लोगों के दुकान को ही वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहीं ना कहीं गलत है। महुआ मोइत्रा जी यही बात कह रही हैं और ये भी कह रही हैं कि अगर कोई कहता है कि ये लोग ऐसे ही गुंडे हैं, इस तरह का कृत्य कर दिए हैं, तो अभी तक ये लोग अरेस्ट क्यों नहीं हुए। इनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करना चाहिए ताकि एक मैसेज आए कि ये मछली रक्षा दल वाले किसी के खाने को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कह रही हैं कि क्या बीजेपी कंट्रोल करेगा कि कौन क्या खाए कौन क्या पहने। ये कह रही हैं कि ये जो मछली बेचने वाले हैं ना, ये मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू हैं। तो इनका कहना है कि बीजेपी प्रो हिंदू है और एंटी मुस्लिम है, ऐसा कहना गलत है। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ भी है, हिंदुओं के खिलाफ भी है और भारत के संविधान के खिलाफ भी है। यही बात महुआ मोइत्रा कहती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप समझिए हमारा देश कहां जा रहा है। एक समय था कि हम सब कुछ खा सकते थे अपने इच्छा के अनुसार, लेकिन आज एक समय आया है कि लोग फोर्स करेंगे कि क्या खाओ क्या नहीं खाओ।
कभी आपने ऐसा देखा है? मांस खाने वाले, मछली खाने वाले संख्या में तो शाकाहारियों से बहुत ज्यादा है, लेकिन कभी उन्होंने किसी को कहा कि मार्केट में जाके तुम आलू प्याज मत खरीदो, तुम मीट और मछली खरीदो? नहीं कहा। तो कम से कम जब मांसाहारी ये बात नहीं कह रहे हैं तो एक शाकाहारी होने के नाते उन लोगों को भी ये बात नहीं कहना चाहिए। नहीं तो पता चला कि मछली रक्षा करने के चक्कर में किसी आदमी का ये लोग लिंचिंग कर देंगे और शायद हमें तब समझ में आएगा कि ये मछली रक्षक दल वाले बहुत खतरनाक है और मानवता के खिलाफ है। तो दोस्तों, जब महुआ मित्रा एक्टिव हुई और इस बात का उजागर किया तो तमाम अंधभक्त कहने लगे कि यह वीडियो जो है ना आर्टिफिशियल है, डॉक्टर्ड है, अपने से बनाया हुआ है। उससे फिर महुआ मित्रा आती है सामने और जवाब देती है कि गोदी मीडिया स्टॉप सेइंग परपोर्टेड इंसिडेंट। चितरंजन पार्क वीडियो ऑफ बीजेपी गूंस थ्रेटनिंग बंगाली फिश मॉन्गर्स इज 100% ट्रू। ये कह रही है कि जो बीजेपी के गुंडे बंगाली लोगों को बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मछली मत बेचो, यह बात 100% सत्य है। ट्रोल आर्मी लाइज वोंट वर्क। ये कह रही है जो ट्रोल आर्मी है ना, वह जो झूठ बोल रहा है वह कार्य नहीं करेगा, झूठ काम नहीं करेगा। और लिख रही है हैड इट बीन डॉक्टर्ड, अगर यह वीडियो मतलब फर्जी होता, फर्जी तरीके से बनाया होता, तो एट द रेट ऑफ दिल्ली पुलिस वुड हैव रजिस्टर्ड अ जिलियन आईटी एक्ट केसेस अगेंस्ट मी। वो कह रही है अभी तक दिल्ली पुलिस बैठा नहीं रहता, वे मेरे ऊपर आईटी का मुकदमा के तहत केस जो है ले लिया होता। तो यह बताना गोदी मीडिया बंद करो कि यह वीडियो फर्जी है और ट्रोल आर्मी बंद करो कि यह वीडियो फर्जी है। तो इस हिसाब से बंगाल की सांसद महुआ मित्रा जो बंगाली सेंटीमेंट की है और आज बंगाली की आवाज उठाती हुई दिख रही है। आप सभी जानते हैं कि बंगाल और मछली का एक पुराना रिश्ता है, और जब बंगाल और मछली का पुराना रिश्ता है और उस रिश्ता के बीच में मछली रक्षक दल वाले आ रहे हैं, तो मैं बता दूं बेटा, बंगाल के धरती पे अगर आ गए तो शायद तुम्हारा चटनी बन जाएगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि जो है मछली रक्षा दल खोलने का क्या नुकसान होता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप बंगाली साथी आपके हैं तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचे।